Periodic classification of elements and periodicity. Chapter 1, Lecture 10, Topic Hydrides. Hydrides definition. The binary compounds of hydrogen with other elements are called hydrides. Hydrides किसे कहते हैं? हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हाइड्राइड्स कहते हैं. There are three types of hydrides: ionic hydrides, covalent hydrides and intermediate hydrides. आपको दिए गए टेबल में हाइड्राइड्स दिखाए गए हैं हाइड्रोजन के कंपाउंड्स. दीज आर द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन: लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटाशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड. आप देख सकते हैं कि ग्रुप ए के एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोजन ने रिएक्ट करके उनके हाइड्राइड्स बनाए हैं. इसी तरह से बोरान ट्राई हाइड्राइड, एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्राइड, CH4 कार्बन का हाइड्राइड है, इसे आम जुबान में मीथेन गैस कहते हैं. HF फ्लोरीन का हाइड्राइड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड. अगर इसे आप हाइड्रोजन के हवाले से पढ़ें तो ये हाइड्राइड है, और अगर आप इसे फ्लोरीन के हवाले से पढ़ें तो ये हैलाइड भी है, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस आर कॉल्ड हैलाइड्स. आयोनिक हाइड्राइड्स. द हाइड्राइड्स हैविंग आयोनिक बॉन्ड आर कॉल्ड आयोनिक हाइड्राइड्स. हम आयोनिक बॉन्ड भी पढ़ चुके हैं. Ionic bond is defined as complete transfer of electron from electropositive atom to an electronegative atom. तो इसका मतलब है कि आयोनिक हाइड्राइड में हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन मेटल से गेन करेगा. The elements of group 1A and heavier members of group 2A form ionic hydrides which contain H negative ion. H negative ion को हाइड्राइड आयन कहते हैं. Ionic hydrides are crystalline solids with high melting and boiling points and conduct electricity in molten state. Ionic hydrides ऐसे क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स हैं जिनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं जब ये सॉल्यूशन फॉर्म में हो या मोल्टन फॉर्म में हो. आपको दी गई मिसाल में सोडियम हाइड्राइड दिखाया गया है. सोडियम पर प्लस का चार्ज है, हाइड्रोजन पर नेगेटिव का चार्ज है. इसकी वजह यह है कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है और हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, जिसकी वजह से सोडियम पर पॉजिटिव और हाइड्रोजन पर नेगेटिव का चार्ज है. अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन की वजह से अब ये एक नया कंपाउंड बन गया है जिसे हम सोडियम हाइड्राइड कहते हैं. ट्रेंड क्या है? डाउन द ग्रुप द टेंडेंसी टू फॉर्म आयोनिक हाइड्राइड इंक्रीजेस. किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए आयोनिक करेक्टर बढ़ता है, इसीलिए आयोनिक हाइड्राइड्स बनने का ट्रेंड डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है. द टेंडेंसी टू फॉर्म आयोनिक हाइड्राइड्स डिक्रीजेज अलॉन्ग द पीरियड एंड ट्रेंड शिफ्ट्स फ्रॉम आयोनिक हाइड्राइड टू कोवलेंट हाइड्राइड. अलॉन्ग द पीरियड आयोनिक करेक्टर डिक्रीज करता है, इसी वजह से आयोनिक हाइड्राइड बनाने का रुझान भी अलॉन्ग द पीरियड डिक्रीज होता है और ट्रेंड शिफ्ट हो जाता है कोवलेंट हाइड्राइड्स की तरफ. इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स. इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स ऐसे हाइड्राइड्स हैं जिनका बिहेवियर या प्रॉपर्टीज़ आयोनिक और कोवलेंट हाइड्राइड्स के दरमियान होती हैं. द हाइड्राइड्स ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम रिप्रेजेंट्स द क्लास ऑफ इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स. देयर प्रॉपर्टीज़ आर इन बिटवीन आयोनिक एंड कोवलेंट हाइड्राइड्स. दे हैव पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर एंड कोवलेंट नेचर. इनका स्ट्रक्चर पॉलीमेरिक होता है और नेचर कोवलेंट होती है. आपको दिए गए स्ट्रक्चर में मैग्नीशियम हाइड्राइड दिखाया गया है. इस तरह के स्ट्रक्चर को आप पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर कहते हैं. कोवलेंट हाइड्राइड्स. द हाइड्राइड्स हैविंग कोवलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड कोवलेंट हाइड्राइड्स. ऐसे हाइड्राइड्स जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ नहीं होगा बल्कि हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, उसे हम कोवलेंट हाइड्राइड्स कहेंगे. दे आर यूजुअली गैसेज आर वोलाटाइल लिक्विड. ये ज़्यादातर गैसेज हैं या वोलाटाइल लिक्विड हैं. वोलाटाइल लिक्विड्स ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो बआसानी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. दे आर इंसुलेटर्स एंड डिज़ोल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. इंसुलेटर से मुराद ये है कि ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते और वाटर की बजाय ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व होते हैं. ट्रेंड ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स. कोवलेंट हाइड्राइड्स का ट्रेंड बिल्कुल आयोनिक हाइड्राइड्स के अपोजिट होगा. The stability of covalent hydrides increases along the period and decreases down the group. कोवलेंट हाइड्राइड्स की जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है बॉन्ड एनर्जीज पे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट पे. बॉन्ड एनर्जी किसे कहते हैं? बॉन्ड बनाने या तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी दरकार है उसे हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप पहले पढ़ चुके हैं कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की जो सलाहियत है उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं. कोवलेंट हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी बॉन्ड एनर्जीज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट पर डिपेंड करती है. फॉर एग्जांपल फ्लोरीन फॉर्म मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड
लीस्ट स्टेबल हाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड बाय थेलियम, लेड एंड बिस्मथ। यानी जितना किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर उतना स्टेबल कोवलेंट हाइड्राइड बनाएगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो उतना लेस स्टेबल हाइड्राइड बनाएगा। These hydrides are formed by stability with electronegativity values greater than 1.8। SiH4 ये सिलिकॉन का हाइड्राइड है। पोलर कोवलेंट हाइड्राइड्स, जब हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग बनाता है तो इस दौरान क्या होता है, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करके रखता है, जिसकी वजह से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन से दूर हो जाता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के करीब हो जाता है। इस वजह से हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अब इन चार्जेस के दरमियान भी अट्रैक्शन होती है और इस अट्रैक्शन का नाम हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इस फोर्स का नाम पोलैरिटी है, क्योंकि दो पोल्स बन जाते हैं, एक पार्शियल पॉजिटिव पोल और एक पार्शियल नेगेटिव पोल। तो अब इसलिए आप इन्हें पोलर हाइड्राइड्स कहते हैं या पोलर कोवलेंट। फिर कोवलेंट हाइड्राइड्स में दो कैटेगरीज हैं, पोलर कोवलेंट हाइड्राइड्स एंड नॉन पोलर कोवलेंट हाइड्राइड्स। पोलर कोवलेंट हाइड्राइड्स आर डिफाइंड एज हाइड्राइड्स इन विच हाइड्रोजन एटम कैरीज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, फॉर एग्जांपल NH3, H2O, HF are capable of forming हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद देयर मॉलिक्यूल्स। आप देख सकते हैं इस मिसाल में ऑक्सीजन एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्डिंग बनाता है। इस बॉन्डिंग का नाम हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इन पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव को पोल्स कहा जाता है। ये दो पोल्स हैं और इस तरह के हाइड्राइड्स को पोलर कोवलेंट हाइड्राइड्स कहा जाता है। कोवलेंट हाइड्राइड्स न्यूट्रल बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप, बेटा 14 से मुराद यहाँ ग्रुप 4A है, ठीक है। तो कहता है इसके जो हाइड्राइड्स हैं वो न्यूट्रल हैं, जैसे CH4 है या SiH4 है। स्लाइटली बेसिक बाइंडिंग कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 15A NH3 एंड PH3। ग्रुप 5A के जो हाइड्राइड्स हैं वो स्लाइटली बेसिक हैं, जैसे कि अमोनिया और फास्फीन। वीकली एसिडिक और एम्फोटेरिक बाइंडिंग कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 16, फॉर एग्जांपल वाटर एंड H2S। ग्रुप 6A के जो हाइड्राइड्स हैं वो वीकली एसिडिक हैं या एम्फोटेरिक हैं। मिसाल के तौर पर पानी एम्फोटेरिक है और हाइड्रोजन सल्फाइड वीक। स्ट्रॉन्गली एसिडिक बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 17A। ग्रुप 7A के जो एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर जब हाइड्राइड्स बनाते हैं तो वो हाइड्राइड्स स्ट्रॉन्गली एसिडिक इन नेचर होते हैं।